कैप, इक्विटी का स्मॉल कैप उनके लिए फायदेमंद नहीं है जो 4 से 5 साल के पहले ही भाग जाना चाहते हैं। ये उनके लिए स्मॉल कैप नहीं, उनके लिए फिर वो डेप्ट में हाइब्रिड में ही जाए, उनके लिए स्मॉल कैप नहीं है। क्योंकि वो लोग अगर स्मॉल कैप में डालेंगे तो जब चाहेंगे निकालना, पता चला तब फंस गया हो पैसा तो कहेंगे अरे मेरा नुकसान हो रहा है। तो स्मॉल कैप का फ़ायदा मिलता है नॉर्मली 10 साल से ज़्यादा के टाइम में। अगर आपके पास 20 से 25 साल का टाइम है तो आप 500 रुपये, 1000 रुपये महीने भी अगर स्मॉल कैप में डाल रहे हैं तो बहुत तगड़ा रिटर्न आपको मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि इतना जल्दी पैसा वहाँ पे डबल होता है। या तो आपने अगर स्मॉल कैप में लमसम किया है, मान लीजिए आपने कोई फंड गिरा हुआ है स्मॉल कैप का, उसमें लमसम कर दिया, तो मार्केट जब रिकवर करेगा तो हर 4 से 5 साल में आपका दूना होगा। 1 लाख 4 साल बाद दूना हो गया, 8 साल बाद वो 4 लाख हो गया। इस प्रकार से कंपाउंड होता जाएगा, यानी कंपाउंड शाखा होता जाएगा। दूना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, 128 गुना, यानी 30 साल में, 30 साल से पहले ही वो 128 गुना, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका आंकड़ा पार कर जाएगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है किस कैप के फंड में मिलता है, स्मॉल कैप में। एवरेजन यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म में 17 से 18% का मिलता है। और हाईएस्ट की बात करें, किसी किसी साल में ये मिल जाता है 30-30, 35-35% का रिटर्न देता है। वो बात अलग है, किसी साल पिट जाता है, लेकिन गिरता है उठता है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न स्मॉल कैप के फंड में मिलता है। बाकी इससे थोड़ा कम मिलता है मिड कैप में, फिर थोड़ा कम मिलता है लार्ज कैप में। हाँ, फ्लैक्सी कैप में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि फ्लैक्सी कैप के फंड मैनेजर की पूरी आज़ादी होती